गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के विद्यार्थी आज की वीडियो के माध्यम से जो आपका लेसन 2 है, जिसमें आपको बताया गया था द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक, ये पहला पार्ट था। नहीं, द साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट था एवलिन ग्लेनिन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ठीक है, और इसके राइटर कौन थे? डॉब्रा कावले। तो अब आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट आज पढ़ना है, और इस जो सेकंड पार्ट है उस क्या है? द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां मतलब शहनाई वादक हैं, और ये इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। और कहा जाता है कि स्वतंत्रता के समय 1947 में जब प्रथम बार लाल किले से मतलब भारत के तिरंगा झंडा फहराया गया, तो उस समय बिस्मिल्लाह खां प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आगे आगे मतलब शहनाई बजाते हुए जा रहे थे। अब यहाँ पर आपको क्या है, देखिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शहनाई इज़ अ वेरी स्वीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक मधुर वाद्य यंत्र है। इट हैज़ अ वेरी, ठीक है, वेरी कैची ट्यून। इसका मतलब बहुत आकर्षक, मतलब जो इसका ट्यून होता है वो होता है द म्यूजिक ऑफ द शहनाई रिमाइंड्स यू ऑफ अ वेडिंग। अब जो शहनाई की धुन है ना, संगीत है, वो आपको शादी की याद दिलाती है। एंड बिसाइड्स द वेडिंग आर सम अदर ऑस्पिशियस ओकेशन, मतलब कुछ अन्य भी जो शुभ अवसर के कार्य होते हैं शादी के अतिरिक्त, वहाँ भी हम शहनाई क्या करते हैं? बजाते हैं। यू विल प्रोबेबली थिंक ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आप संभवतः सोचते होंगे, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः, ऑफनली, बिस्मिल्लाह खां के बारे में, द शहनाई मैस्ट्रो। ठीक है, रीड द चैप्टर टू नो मोर ब्यूटिफुल मोर अबाउट द शहनाई एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। दोनों के बारे में आप, शहनाई के बारे में भी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में भी जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ वाद्य यंत्र वादक हैं जिनका फिगर दिया गया है, आप इनको लोग पहचानिए, इनका नाम नोट करिए। देखिए बीच में ये जो लिए हुए हैं ना शहनाई, यही हैं आपके कौन? बिस्मिल्लाह खां, मेस्ट्रो बिस्मिल्लाह खां जिसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सितार वादक हैं, ठीक है, तबला वादक हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना है, तो इनमें आप लोगों को नाम लिख लेना है कि कौन कौन हैं वहाँ पर। अब आप लोग सीधे सीधे कहाँ पर आते हैं? टेक्स्ट पर, जो आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको रीडिंग स्किल आपको इम्प्रूव करना है और कंप्रहेंशन सीखना है। देखिए, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। मतलब कहा कि जो शहनाई का पहला नाम था वो पुंगी रखा गया था, मतलब शासक औरंगजेब ने संगीत यंत्र, जिसे क्या कहा जाता, पुंगी कहा जाता था, उसे रॉयल रेजिडेंस मतलब शाही घराने में बजाने से मना कर दिया गया था, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तीक्ष्ण और अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। और जो पुंगी था वो जेनरिक नेम बन गया किस चीज़ का? रीडेड नॉइज मेकर की, मतलब साउंड, आवाज़ शोर करने वाला एक यंत्र, जिसका नाम दे दिया गया। क्लियर हो गया? मतलब शोर मचाने वाला सभी वाद्य यंत्रों के सामान्य नाम बन गया। और रीड मतलब जानते हैं नरकट होता है, जो उसकी पाइप होती है वो नरकट की बनी होती है। फ्यू हैड बॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। फ्यू हैड थॉट, बहुत कम ने सोचा था कि यह दोबारा मतलब क्या आएगी?
अस्तित्व में आएगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई जो प्रोफेशनल संगीतज्ञ था, मतलब उसका व्यवसाय था प्रोफेशनल, मतलब हु हैड एसेस टू द रॉयल पैलेस, जिसे स्थान मिला था शाही घराने में, महल में, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द ट्यूनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने जो उसकी लय थी ना पुंगी की, उसकी क्वालिटी में सुधार करने के बारे में सोचा, इम्प्रूव करने के बारे में सोचा। ही चूज अ पाइप, और उसने एक पाइप चुना विथ अ नेचुरल होल, जिसमें क्या था, प्राकृतिक रूप से होल बना हुआ था, मतलब छिद्र बना हुआ था। स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, एक तना जो लंबा और चौड़ा हो, देन द पुंगी, पुंगी की अपेक्षा, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और जो पाइप का बॉडी था उसमें 7 होल कर दिया। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, मतलब उनके कुछ होल को, देखिए यहाँ पर 7 पाइप मतलब होल दिया गया ना, खोलते और बंद करते हुए बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, तो उससे मुलायम और मेलोडियस, मतलब बताइए, मेलोडियस का मतलब होता है मधुर आवाज क्या हुई, निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उसने राजमहल में राज शासन के सामने उस यंत्र को बजाया और सब लोग उससे मंत्रमुग्ध हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, इस प्रकार वो इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र था वो पुंगी से भिन्न था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, उसका नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई नाई, मतलब बार्बर जिसको कहता है, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड सहनाई। देखिए, चूंकि नाई बजाया था, नाई मतलब बार्बर, इसलिए उसका नाम दे दिया गया क्या, सहनाई। चलिए, एज स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, ये शाह के चैम्बर में पहली बार बजाई गई थी, एंड प्लेड बाई अ नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रख दिया गया, सहनाई। ठीक है, मतलब शाह के दरबार में नाई के द्वारा बजाया गया, इसलिए इसका नाम सहनाई पड़ गया। चलिए, द साउंड ऑफ द सहनाई began to be considered auspicious, ऑस्पियस, सहनाई की आवाज को शुभ माना जाने लगा। ऑस्पियस मतलब आशावादी होता है, शुभ माना जाने। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल, इन indispensable component of any North India wedding in the past. The Sahnai was part of the Nawat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temple and wedding. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब यहाँ पर आपको आता है बिस्मिल्लाह खां का नाम। अब हम लोग कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं फिर। इन द पास्ट, प्राचीन में, द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौवत, मतलब नौबत का एक भाग था। आर ट्रेडिशनली इनसेंसिबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, और वह 9 यंत्रों में एक था। फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो रॉयल कोर्ट में पाया जाता था। टिल रिसेंटली, तत्काल में, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, यह केवल शादी और मंदिरों में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और इसको क्लासिकल स्टेज पर जो ले जाने का श्रेय जाता है
टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को ज़्यादा था। एज 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। जैसे कि 5 साल के बिस्मिल्लाह खां जब गिल्ली डंडा खेलते थे तालाब के बगल में, कहाँ पर, इन द एंशियंट स्टेट, प्राचीन राज्य, कहाँ पर, दुमराव इन बिहार। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत। और रेगुलर नियमित रूप से जाया करते थे कहाँ पर, बिहारी जी टेम्पल में, और भोजपुरी चैती गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, उसके अंत में, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, और अंत में उन्हें 1.25 किलो का लड्डू मतलब उपहार में मिलता था। किसको, बिस्मिल्लाह खां को। एक लड्डू कितने किलो का, 1.25 किलो का। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, वहाँ का जो महाराज, लोकल महाराज हुआ करता था, वो उसे पुरस्कार दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, यह 80 साल पहले घटित हुआ करता था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वो छोटा बच्चा, मतलब 80 साल पहले, कब, जब उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, उसके 80 साल पहले वो मंदिर में गाना गाया करते थे, और उसके लिए उन्हें 1.25 किलो का लड्डू उपहार में मिलता था। लेकिन आज 80 साल बाद उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक, तो अब आप लोग यहाँ तक पढ़े हैं तीसरा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, चौथे पार्ट पर। देखते हैं आगे क्या होता है। Born on 21 March 1916, 1916 में 21 मार्च को उनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार के एक प्रसिद्ध संगीत घराने में उनका जन्म हुआ था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादा रसूल बख्श खान थे। वाज अ सहनाई नवाज, मतलब उन्हें सहनाई नवाज कहा जाता था। ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राज के दरबार में उन्हें सहनाई नवाज कहा जाता था। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके दादा पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। वह भी मतलब बहुत बड़े क्या थे, सहनाई वादक थे। चलिए, एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और इस नवयुवक बालक ने जल्दी ही संगीत को अपने जीवन में अपना लिया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, नाउ वाराणसी। जब मतलब उनके मामा के घर लेके गई बनारस में, तो क्या हुआ, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। बिस्मिल्लाह खां को शौक थी अपने मामा की सहनाई को प्रैक्टिस करते हुए देखना। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खां ने शुरुआत कर दिया अपने मामा का साथ देना, अली बख्श। मामा का नाम क्या था, अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले सहनाई। विष्णु टेम्पल बनारस में जहां पर नौकरी मिली हुई थी अली को सहनाई बजाने के लिए। ठीक, अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। वहां पर घंटों अली बख्श सहनाई बजाया करते थे, और बिस्मिल्लाह खां बैठ करके इंतजार करते थे क्या, कि कब शहनाई का बजना क्या होगा, बंद होगा। चलिए, फैसिनेटेड मतलब मंत्रमुग्ध करना भी होता है।
बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। ठीक है, अली बक्स वुड प्ले सहनाई, बिस्मिल्लाह would sit captivate for hours on end. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खां उस यंत्र के बारे में सीखना शुरू किया, पाठ और घंटों प्रैक्टिस करना शुरू किया। फॉर ईयर्स टू कम, सालों बीत गए, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, ठीक है, एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स। मतलब ये जो तीन स्थान थे उन नवयुवकों के लिए क्या हो गए, तलाश के प्रसिद्ध जगह हो गए। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहां वे अकेले में प्रैक्टिस कर सकते थे। नाम कौन सा, बालाजी एंड मंगला मैया। कहाँ पर, गंगा जी के किनारे, वहां अकेले में बैठ कर के आराम से शहनाई बजाते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent rocks that were earlier considered to be beyond the rank of the सहनाई। और वहाँ गंगा की बहती हुई धारा में उन्हें वो प्रेरित होकर के वो इम्प्रूव किए या इन्वेंट किए, खोज किए, किसको, राग को। वर अर्लियर कंसिडर्ड, जो पहले ध्यान दिया था, एंड बियॉन्ड द रॉन्ग ऑफ द सहनाई, और जो सहनाई के राग से क्या थी, परे थी, सीमा से परे थी। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ इलाहाबाद के कॉन्फ्रेंस में, मतलब म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उनके साथ आए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, मतलब उस्ताद फैज खान पैटेड द यंग बॉय बैक एंड सेड, जब संगीत मतलब समाप्त हुआ, शहनाई बजाना, उस्ताद फैज खान ने उस नवयुवक बालक की पीठ को थपथपाया, एंड सेड, और कहा, और नवयुवक बालक कौन था, बिस्मिल्लाह खां, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन मेहनत करो और तुम इसमें अच्छा कर जाओगे। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और ऑल इंडिया रेडियो का जो उद्घाटन लखनऊ में हुआ 1938 में, जहां पर कि एक अच्छा अवसर मिला बिस्मिल्लाह खां के लिए। ही सून बिकेम एन ऑफन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वह शीघ्र ही रेडियो पर बहुधा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब 1947 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई, जिन्हें अवसर मिला पहली बार भारत का शहनाई बजा करके स्वागत करने का। ही poured his heart out into रॉक कैफी, उन्होंने उड़ेल दिया कैफी राग को, कहाँ से, हृदय से, फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो श्रोता वहां पर उपस्थित थे जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने पहला अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया, मतलब 15 अगस्त को जो पहला भाषण दिया गया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, बिस्मिल्लाह खां ने बहुत ही मेमोरेबल, मतलब विलक्षणिक कह सकते हैं,
मतलब परफॉर्मेंस दी भारत और भारत के बाहर। हिज फर्स्ट ट्रिप अबोर्ड वाज अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन हिज मेस्ट्रो so taken his maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। अब यहां पर देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खान ने भारत तथा विदेश में अनेक अविस्मरणीय कार्यक्रम किए। ठीक है, मेमोरेबल मतलब अविस्मरणीय कार्यक्रम किए। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां बादशाह जहीर शाह इस उस्ताद पर इतने मोहित हो गए कि वह उसने उन्हें बेशकीमती ईरानी कालीन और दूसरे स्मृति चिन्ह क्या किए, प्रदान किए। देखिए, हम लोग यहां पर थे। द किंग अफगान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। मतलब केवल अफगानिस्तान के किंग राजा ही नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खां के संगीत के शौकीन थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्लेस एट फेस्टिवल that he named a film after instrument called गूंज उठी सहनाई। कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खां के सहनाई से इतना खुश हुए, एक त्योहार पर वो बजा रहे थे, कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी सहनाई। अ फिल्म वाज अ हिट, फिल्म हिट थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है तू गाया, और उसी में एक गाना भी बिस्मिल्लाह खां के द्वारा कंपोज किया गया, गाया गया, जिसका नाम था दिल का खिलौना, ठीक है, टूट गया। टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world. Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two, Vijay Bhatt's Goonj Uthi Sahnai and Bikram Srinivas Khan venture Sandi Apna I just can't come to term with a artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। देखिए, डिस्पाइट ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, मतलब फिल्मी सितारे में इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का जो वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक में था वर लिमिटेड, बहुत सीमित था। मतलब जो उनका कार्य था वो दो में था, विजय भट्ट्स गूंज उठी सहनाई और विक्रम श्रीनिवास, ठीक है, कन्नड़ वेंचर। अब कन्नड़ का नाम था उसका फिल्म का, जिसका नाम क्या था, सांदी अपना। आई जस्ट कांट कम टू टर्न्स, मैं यहाँ से मुड़ता हूँ, विथ आर्टिफिशियलिटी, मतलब जो बनावटीपन है, एंड ग्लैमर, ठीक है, ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस, उसने जोर दे करके कहा कि मैं फिल्म जगत की कृत्रिमता एवं चकाचौंध के साथ नहीं निभा सकता, ठीक है, और वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, पुरस्कार और पहचान तीव्रता व प्रचुरता से प्राप्त हुई। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस
लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खां संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले प्रथम भारतीय बने। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Oscar Trade Fair। उन्हें मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कान कला उत्सव तथा ओसाक व्यापार मेले में भी भाग लिया। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tehran Mosque उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान में उन्हें एक श्रोता कक्ष मतलब ऑडियंस हॉल, ऑडिटोरियम जिसको कहा जाता है, का नाम उनके नाम पर तहर मौसिकी बिस्मिल्लाह खान रखा गया। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। मतलब ये ऊपर इतने पुरस्कार उनको मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वश्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड मिला, तो भारत रत्न 2001 में मिला। विथ द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like, ठीक है, say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. देखिए, इस चिर प्रतीक्षित पुरस्कार को अपनी छाती से लगाकर तथा अपनी आंखों में दुर्लभ प्रसन्नता भरकर उन्होंने कहा, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह है अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। यह हिंदुस्तान की संपन्नतम परंपरा है, यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारे संगीत सीखने आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में टहलने के बाद, ठीक है, खान बख्श एज ही इज फाउंडली कॉल्ड, जैसे कि उन्हें खान साहब कहा जाता था, किसको? बिस्मिल्लाह खां को। एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव, उनका बहुत बड़ा शौक था बनारस और दुमराव से। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडर टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने उसका नाम दिया कि विश्व का सबसे अद्भुत स्थान। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। देखिए, उनका एक सारगिद मतलब शिष्य होता है, एक बार उन्हें यूएसए में एक शहनाई स्कूल का प्रमुख बनाना चाहता था, और उस शिष्य ने वहाँ जैसे मंदिर की सटीक अनुकृति करके वहाँ बनारस का वातावरण पुनर्निर्मित करने का वचन दिया। मतलब बनारस को कहाँ पर बनाना चाह रहा था? अमेरिका में, यूएसए में। अब देखिए यहाँ पर, बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे कहा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, तो क्या करेंगे? मंदिर तो बना देंगे, क्या गंगा नदी को भी अमेरिका लेके चलेंगे? लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्हें याद किया जाता है कहते हुए, दैट इज व्हाई व्हेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि जब मैं कभी विदेश में होता हूँ, आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हमेशा याद रखता हूँ भारत हिंदुस्तान को देखने का। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस,
जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, पवित्र नदी गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, जब बनारस में होता हूँ, आई मिस यूनिक, ठीक है, माथा ऑफ डुमराव। तो हम किसके बारे में सोचते हैं? अपूर्व मठे की याद आती है। वो कहाँ की? डुमराव के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accept that devout Muslims like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत के संपन्न सांस्कृतिक विरासत, वह जो कि निष्प्रयास स्वीकारती है कि उनके जैसा भक्त मुस्लिम प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में बड़ी नैसर्गिकता से शहनाई वादन कर सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006, ठीक है, एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ हो गई। आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी बीमारी के बाद, he was given a state funerals and government of India declared one day national mourning। मतलब कि उनकी मृत्यु पर एक दिन राजकीय सम्मान में क्या किया गया? राजकीय शोक की घोषणा की गई, मतलब राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। भारत सरकार ने ये किया था। तो आप लोग इस चैप्टर को कम से कम मतलब 2-3 बार क्या करेंगे? रीड करेंगे। इसके बाद वर्ड मीनिंग, जैसे बैंड मतलब रोक लगाना होता है, आप लोगों को बोले थे इंग्लिश वर्ड मीनिंग जरूर लिखिएगा। श्रिल मतलब क्या होता है? जेनरिक नेम मतलब संपूर्ण वर्ग या समूह को दिया गया नाम। रेडेड क्या होता है? एसएस क्या होता है? टोनल क्या होता है? ठीक है, मेलोडियस क्या होता है? सुरीला जिसको बोलते हैं। रॉयल्टी। तो वर्ड मीनिंग आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर भी आपको वर्ड मीनिंग दिया गया है। फैसिनेटेड, ग्रेटली चार्म्ड, कैप्टिवेटेड, चार्म्ड, ठीक। तो वर्ड मीनिंग आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।